ये कि अगर जाति बिरादरी की बात आ गई तो यादव कहीं से कमजोर नहीं पड़ेगा। अगर ज्यादा मतलब कृत्य आगे और हुआ तो महाभारत होने में देर नहीं लगी, इतना आप समझ लीजिए अच्छे तरीके से। नहीं तो क्या आप एक कोई 2 4 5 लोगों की वजह से आप किसी पूरे समाज को गाली दे सकते हैं? पूरे समाज की बात नहीं कर रहे हैं हम। पंडित देखो, अगर ये पंडित होते तो ऐसा कृत्य नहीं करते। जो पंडित और ज्ञानी है वो ऐसे कर्मों से हमेशा दूर रहता है। एकदम नीच जाति। उस कथावाचक के साथ अन्याय किया उन्होंने, घोर अन्याय किया, उसकी चोटी काटी गई। वैसे कहते हैं हम सब हिंदू हैं, किस बात के हिंदू हैं जब हिंदुओं की आप चोटी काट रहे हो? इसका मतलब हम तो हिंदू है ही नहीं, हमें कथा कहने को कोई अधिकार नहीं है, हम कथा कहेंगे। और एक और बात बता, एससी हो चाहे एसटी हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो, लेकिन जिसको ज्ञान है पुराणों का वही पंडित है। कोई जाति ऊपर से बन के नहीं है, यही सब नीचे जातियां बनी हैं। कहीं वेद पुराण में नहीं लिखा कि ये जाति के हैं। जन्म के आधार पे ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, जन्म के आधार पर ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको अधिकार है कथा कहने का, सबको पुराण पढ़ने का अधिकार है, सबको वेद पढ़ने का अधिकार है। और जो ज्ञानी है वही पंडित है, जाति से कोई पंडित नहीं है। और जो इन्होंने कृत्य किया है ये पंडित नहीं है, ये आतंकवादी हैं और इनको सजा होनी चाहिए। हम तो मांग इनकी फांसी। महिलाओं से अभद्रता की 4 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। महिलाओं से अभद्रता, ये तो एक अपने आप को बचाने ये तो अपने आप को बचाने के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर अभद्रता होती तो सबसे पहले आप उसी बात को पकड़ते। अगर जो वीडियो वायरल हुए उसमें अभद्रता का कहीं भी कोई भी बात नहीं हुई है। यहाँ तो उसमें तो यही बात हो रही थी, तुम ओबीसी हो के, तुम एससी हो के साले यहाँ कथा कर रहे हो, तुम ब्राह्मण के क्षेत्र में कथा कर रहे हो। इस तरीके की बातों को उसमें देखा गया है। ये जिक्र वीडियो में ये नहीं है कि साहब इसने छिड़खानी की, इसने छिड़खानी की, सिर्फ कथावाचक, यादव कथावाचक। जैसे आपने द्रौपदी चीरहरण देखा। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम इटावा में हैं और इटावा इस समय पूरे प्रदेश भर में छाया हुआ है। मुद्दा केवल एक है कि यादव कथावाचक के साथ मारपीट के बाद जिस तरीके से घटना हुई है, अखिलेश यादव से मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद आज जो है वो जिलाधिकारी कार्यालय में आप देख सकते हैं भारतीय किसान यूनियन के तमाम नेता पदाधिकारी कार्यकर्ता इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं और डीएम साहब को ज्ञापन सौंपे हैं। क्या मामला है, इस मांग क्या है इन लोगों की, और पूरा का पूरा मांग के साथ साथ जानेंगे कि आखिर जो कुछ हुआ इसे कैसे देखते हैं और आगे ये लोग प्रशासन, योगी सरकार और डीएम से क्या मांग करते हैं। भैया, आज आप लोगों का ये क्या कार्यक्रम था, आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? सबसे पहले अपना परिचय दे दें। मैं दिनेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन धरतीपुर। हमारा जिलाधिकारी महोदय को मैंने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के माध्यम से मेरी यही मांग है कि जो भी निष्पक्ष तरीके से जांच हो, मुकुट यादव जो भी प्रकरण हुआ है कथावाचक के साथ में, तो मेरा कहना है कि जो भी दोषी अभी बचे हैं, उसमें मेन दोषी जो बचे हैं, उन पर ढुलमुल रवैया ना अपनाते हुए कठोरतम कार्रवाई की जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। अब उन लोगों का अलग आरोप है, उनका कहना है कि महिलाओं के साथ अभद्रता की गई। अब वो कुछ नहीं, वो बचने के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं होंगे क्योंकि पहले जो है बहुत ही कृत्य गलत कर चुके हैं और सारे उसके वीडियोज फुटेज सब कुछ उपलब्ध है। ऐसा नहीं है उसमें नहीं कहीं दिखता फिर रहा है कि कोई अभद्रता या किसी तरीके से छेड़छाड़ की गई हो, वहाँ तो नहीं दिख रहा है। तो उसका साफ साफ है कि उन्होंने अब दूसरी पक्ष से अपने आप को बचाने के चक्कर में वो सब चीज़ें हो रही हैं। एक आरोप ये भी लगा कि वो जो है वो अपना आइडेंटिटी छुपा के जो है वो गए थे कि कथावाचक इस तरीके की चीज़ें भी निकल के आ रही। अग्निहोत्री आधार कार्ड वायरल हो रहा है, अग्निहोत्री बताया गया। ऐसा कुछ नहीं है, वो फर्जी है। उसमें वो मुकुट सिंह करके जो आधार कार्ड है वही ओरिजिनल है और जो उसमें अग्निहोत्री वाला दिखा रहे हैं वो फर्जी एडिट करके हम आपको दे दें, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, वो फर्जी है? फर्जी है बिल्कुल। तो क्या लग रहा है कि अखिलेश यादव से मिलने के बाद अखिलेश जी ने कहा अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम आंदोलन का ऐलान करते हैं, पीडीए के लोगों का जो है इस तरीके से शोषण नहीं सहेंगे, तो क्या आंदोलन भी होगा? आप लोगों ने डीएम साहब से क्या मांग की? बहुत ही सराहनीय कार्य है। अखिलेश यादव जी हों या अन्य राजनीतिक दल या गैर राजनीतिक दल जो इसके साथ में आए हैं, विरोध किया है, उनका आभार है। लेकिन मेरा तो यही कहना है कि हमारा पूरा संगठन, जितना भी हमारा संगठन परिवार जितने भी जनपदों में है, अगर यहाँ पर कोई जो हमने जिलाधिकारी महोदय को शांतिपूर्ण तरीके से हमने ज्ञापन दिया है, अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले 10 से 15 दिन में हम मुख्यमंत्री आवास को कूच करके घेरने का काम करेंगे। 10,000 की संख्या आपको दिखेगी वहाँ पे। तो यानी आप न्याय दिलाएंगे? बिल्कुल न्याय दिला के ही रहेंगे। अच्छा जी। जो आरोप लग रहा, भैया आप क्या कहेंगे? आरोप लग रहा है कि जो है वो अपनी जाति छुपा करके कथा कर रहे हैं, इस वजह से जो है वहाँ पर उनके साथ अभद्रता हुई। देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि रामायण महाभारत जैसे चीज ग्रंथों को अगर SC ST वाला लिख सकता है तो क्या SC OBC वाला पढ़ नहीं सकता क्या? आप बताइए। वाल्मीकि जी ने ही रामायण को लिखा है, तो अगर SC ST से इतनी नफरत है तो फिर रामायण को क्यों पढ़ते हैं सब लोग? क्यों ब्राह्मण रामायण को छूते हैं? भाई रामायण तो SC ST वालों के लिए छोड़ दीजिए, OBC वालों के लिए छोड़ दीजिए, वो लोग अपनी पढ़ते रहेंगे। अरे ये सब पाखंड है, कुछ गिने चुने लोगों का पाखंड रहता है का केवल
समाज में कुछ न कुछ कुरीतियों को फैलाने का। तो मैं तो चाहता हूं कि ऐसे लोगों को कठोर से कठोर कार्रवाई हो उनके ऊपर और इन्हें ऐसा दंड मिले जो जीवन में ये दोबारा किसी के साथ ऐसा कुछ न कर सकें। नहीं कह रहे हैं कि महिलाओं से अभद्रता की गई, 4 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं आपने देखा। महिलाओं से अभद्रता, ये तो एक अपने आप को बचाने ये तो अपने आप को बचाने के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर अभद्रता होती तो सबसे पहले आप उसी बात को पकड़ते। अगर जो वीडियो वायरल हुए उसमें अभद्रता का कहीं भी कोई भी बात नहीं हुई है। यहाँ तो उसमें तो यही बात हो रही थी, तुम ओबीसी हो के, तुम एससी हो के साले यहाँ कथा कर रहे हो, तुम ब्राह्मण के क्षेत्र में कथा कर रहे हो, इस तरीके की बातों को उसमें देखा गया है। अगर आपने देखा हो उसमें कहीं भी अभद्रता महिलाओं से की हुई इस बात की कोई भी पुष्टि नहीं होती उस वीडियो में। ये अपने बचने के लिए, बाद में बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने इस तरीकों को फैलाया है कि शायद महिलाओं की आड़ में हम बच जाएं। महिलाओं की आड़ में बचने की कोशिश में है। महिला को कर दो तो अपने आप सर छुपाने के लिए कुछ जगह मिल जाएगी। अच्छा, केवल ये झूठा आरोप और क्या, झूठ तो है ही नहीं। एक आरोप ये भी लग रहा है कि अपनी जाति छुपा के उन्होंने नहीं। ऐसा मैंने तो उस मैटर पे आपको बोल दिया है, जाति कोई भी हो, ज्ञानी ज्ञानी होता है। ऐसा ज्ञानी केवल दिमाग से होता है, ज्ञान से होता है। वाल्मीकि जी क्या ज्ञानी थे? तभी तो उन पर रामायण लिखवाई गई है। क्या और कोई उस समय नहीं था क्या? आप बताइए, क्यों एक एससी वाले को एसटी वाले को उठा के उससे रामायण लिखवाई गई है? नहीं, फिर जाति पाति तो हम लोगों में तो है नहीं है, उन लोगों में है। हम लोग तो नहीं मानते ये बात, कौन पंडित है, कौन यादव है, कौन जाटव है, कौन क्या है। ये तो वो लोगों ने माना, वो लोगों ने मान के ये अत्याचार किया है। हर किसी को कथा करने का अधिकार है, हर किसी को है भाई। जिसके पास ज्ञान है वही तो कर सकता है, जिसके पास ज्ञान नहीं वो क्या करेगा। सुन सकता है, कह सकता है। मेरा तो ये कहना है, हमारी स्वेच्छा है, हम किससे कराएंगे नहीं कराएंगे वो मेरी स्वेच्छा है। आपको अगर दिक्कत है तो आप मत कराइए, हमें दिक्कत है हम न कराएं भाई, हमें आपसे वो है तो हम आपसे कराएं। तो ये सब चीज़ें हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है। हम सबका ऐसा नहीं कि ओबीसी या एससी या जनरल जो हैं वो लोग उसमें नहीं करते हैं, सब लोग करते हैं। कुल मिला जातिवादिता नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी। क्या कहेंगे? कुल मिला के अभी तक सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया पक्ष विपक्ष से। तो हमारा मानना यही है, नहीं विपक्ष से तो आया, अखिलेश यादव ने विपक्ष से आया है, पक्ष और विपक्ष के लिए सरकार से कोई बयान नहीं आया है। तो हमारा मानना तो यही है, ये पूरा जो रणनीति की गई है वो सरकार ने ही कराया है। अच्छा, हाँ, सरकार ही सब कराती है, सरकार ने ही उसका आधार बनवाया है बदल के। क्योंकि अब इसमें राजनीति की जा रही है, वोटों की राजनीति की जा रही है, और राजनीति चाहे जितनी हो जाए लेकिन बचत किसी की नहीं होगी। इतना मान यादवों से नफरत करके क्या मिलेगा? यादवों से क्या दिक्कत है सरकार? नफरत यादव मुस्लिम से सरकार पूरी नफरत ही करती है, आज तक नफरत करते ही आई। आप बता दीजिए कहाँ नफरत नहीं हुई है? नहीं, वो तो कहते हैं हम सबको हिंदू एक मानते हैं। यहाँ पर हमारे संगठन में ना ओबीसी है, ना एससी, ना जनरल, सब मिला के हम लोग संगठन है मेरा। सभी लोग साथ में चलते हैं। यहाँ पर जितने भी पदाधिकारी सामान्य के भी मिलेंगे, एससी के भी मिलेंगे, ओबीसी मिलेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन वो धार्मिक भावना, हम कहते हैं हम बुद्ध को मान रहे हैं, हम कृष्ण को मान रहे हैं, हम अंबेडकर जी को मान रहे हैं, तो वो मेरी आस्था है, मैं मानूँ। आपकी आस्था आप जिसपे उसपे करिए। आप पंडित कोई जाति नहीं है, पंडित कोई जाति नहीं होती है। जिसको ज्ञान होता है वही पंडित है, चाहे वो ब्राह्मण, चाहे वो यादव हो, और चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो। लेकिन जिसको ज्ञान है पुराणों का वही पंडित है। कोई जाति ऊपर से बन के नहीं है, यही सब नीचे जातियाँ बनी है। कहीं वेद पुराण में नहीं लिखा कि ये जाति के हैं। जन्म के आधार पे ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, जन्म के आधार पर ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको अधिकार है कथा कहने का, सबको पुराण पढ़ने का अधिकार है, सबको वेद पढ़ने का अधिकार है, और जो ज्ञानी है वही पंडित है। जाति से कोई पंडित नहीं है, और जो इन्होंने कृत्य किया है ये पंडित नहीं है, ये आतंकवादी हैं, और इनको सजा होनी चाहिए। हम तो मांग इनकी फांसी कर रहे हैं। अगर सरकार इनको जो है न्याय नहीं दे रही है। जो वो लोग आरोप लगा रहे हैं उस पे क्या कहेंगे? आरोप सरासर झूठा, अपने बचने के लिए आरोप लगा रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि अपनी पत्नी को आगे करके अपनी पत्नी का आड़ में कह रहे हैं कि हमारी पत्नी के साथ जो है छेड़खानी की है, और एक दिन पहले उनकी पत्नी का महिलाओं के पीछे छिप रहे हैं। महिलाओं के पीछे छिप रहे हैं। इसलिए हाँ, करे जा रहे हैं कि अब जेंट्स पकड़े ब्राह्मण लोग या किसी का हम जात का वो नहीं कह रहे, कुछ लोग, कुछ ब्राह्मण लोग अगर एससी ओबीसी इन जातियों को अगर नीचा दिखा के कहते हैं, सरकार कहती है हम राम राज्य लाना चाहते हैं। क्या किसी आप छोटी जातियों को या किसी को छोटा बोल के आप राम राज्य ला सकते क्या? इंसान जब एक समान एक दूसरे को नहीं समझेगा तब तक राम राज्य नहीं होगा। ये बता दीजिए, यादवों से ज्यादा, पहली बात तो हम जात विशेष की बात नहीं कर रहे, लेकिन बात आ गई तो हम कह रहे हैं, यादवों से ज्यादा यादव और पंडित का बहुत साथ रहा है। चाहे सुदामा श्री कृष्ण को ले लीजिए, चाहे अर्जुन श्री कृष्ण को ले लीजिए, है ना। तो आप ये मान लीजिए कि अगर जाति बिरादरी की बात आ गई तो यादव कहीं से कमजोर नहीं पड़ेगा। अगर
ज्यादा मतलब कृत्य आगे और हुआ तो महाभारत होने में देर नहीं लगी, इतना आप समझ लीजिए अच्छे तरीके से। नहीं तो क्या आप एक कोई 2 4 5 लोगों की वजह से आप किसी पूरे समाज को गाली दे सकते हैं? पूरे समाज की बात नहीं कर रहे हैं हम। पंडित देखो, अगर ये पंडित होते तो ऐसा कृत्य नहीं करते। जो पंडित और ज्ञानी है वो ऐसे कर्मों से हमेशा दूर रहता है। ये एकदम नीच जाति के हैं, सिर्फ ये पंडित नाम बस इनका हो गया है, एकदम नीच कृष्ट है, एकदम आतंकवादी हैं। हम तो आतंकवादी क्योंकि कई मैंने देखा कई जो है वो कथावाचक चाहे वो ब्राह्मण हो, इस चीज का उन्होंने विरोध किया है कि कोई भी कथावाचक जैसा आपने कहा कि कर्म के आधार पे होना चाहिए, जन्म के आधार पे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल कर्म के आधार पे हर चीजें होती है। हम तो कह रहे हैं ना, भगवान ऊपर से जाति बना के नहीं भेजा है, जाति यहीं पे डिवाइड हुई है। आदमी जिसके घर में पैदा हो गया वो जाति हो गई। कहीं हमको बता दे किसी शास्त्र में लिखा हो कि हाँ ये यादव है, ये पंडित हैं। तो पूरे समाज का, पूरे ब्राह्मण समाज का तो विरोध नहीं है? पूरे किसी भी जाति का विरोध नहीं है हमारे पास। क्यों भैया, पूरे ब्राह्मण समाज केवल नहीं जिन्होंने ये किया ब्राह्मण हमारे लिए पूजनीय है, ब्राह्मण हमारे लिए पूजनीय है। सुनिए, ब्राह्मण पूजनीय है हमारे लिए और पूजनीय रहेगा। ब्राह्मण को हम लोग पूजते हैं और हमेशा पूजते रहेंगे। लेकिन ये जो कृत्य कर रहे हैं ऐसे ब्राह्मणों को जो है हाँ जो आरोपी हैं, ऐसे ब्राह्मणों को जो है जूतों की माला पहना के बीच रोड पे टहला दिया क्या जाए। कहेंगे भैया? बस सही बात है। मतलब जो आरोपी उन्हीं पे एक्शन होना चाहिए। उन्हीं को जी, क्या कहेंगे? किसी से कोई नफरत नहीं। देखिए, मैं राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव दिनेश यादव, मैं तो इतना जानता हूँ कि जो लोग अब मनगढ़ंत कहानियाँ बना करके उनके जो जाति संगठन हैं उन्होंने बरगलाया और बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस तरह से बचना नहीं है। विजुअल सामने है, सोशल मीडिया आप लोग और पूरा देश देख रहा है। आप लोगों की मदद से हम लोगों तक सूचनाएं मिली हैं। हम लोग आज न्याय की मांग के लिए आए हैं। और बात आती है ब्राह्मण, तो ब्राह्मण ब्रह्म को समझने वाला, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण होता है, और जो ज्ञानी होता है वो पंडित होता है। ना तो ये ब्राह्मण हैं और ना ही ये पंडित हैं। ऐसे ब्राह्मण और पंडित नाम देने वाले लोगों को जो अपनी जाति को खुद छिपाने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को तो सरेआम चौराहे पे खड़ा करके फांसी देनी चाहिए। भैया क्या कहेंगे, अखिलेश यादव से मिलने के बाद जो है वो विपक्षी पार्टी ये करी है कि राजनीति हो रही है, अब अखिलेश राजनीति कर रहे हैं। देखिए, हमारा सबसे पहले किसी पार्टी से मतलब नहीं है, ना समाजवादी पार्टी से मतलब, ना बीजेपी से मतलब। हमारा राजनीतिक संगठन है और हम सिर्फ दलित पिछड़ों, कोई भी अगर ये ब्राह्मण के साथ हुआ होता उसके लिए भी लड़ते, अगर ये सिख साथ हुआ होता उसके लिए भी लड़ते, किसी भी जात के अगर उसमें हुआ होता है तो हम उसके लिए लड़ते। हमारा कोई जात विशेष से या पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब है सिर्फ न्याय मिलना चाहिए पीड़ित को, बस। तो जो आरोप लगा रहे को बांटने का काम करेगा उसके खिलाफ है ये। अच्छा। ये यूनियन समाज को बांटने वाले लोगों के हमेशा खिलाफ था और खिलाफ ही रहेगा। इस चीज का विरोध है। हाँ, इस चीज का विरोध है। किसी समाज का नहीं, किसी समाज का नहीं है, ना ब्राह्मण का, ना क्षत्रिय, ना ठाकुर, ना यादव, ना किसी का नहीं है। क्या कहेंगे? जो समाज को बांट रहे हैं उन्हीं का विरोध है। और क्योंकि हमारा समाज है, हम इसको कैसे बंटने दें? क्या कहेंगे आप उन महिला के लिए, क्या कहेंगे जो आरोप लगा रही है? जो आरोप लगा रही हैं उन्हें सजा कठिन से कठिन दी जाए। नहीं, जो महिला कह रही हैं उन पर सब जो मतलब न्याय है, जो सच्चाई है वो देखी जाए। महिला है, ये नहीं एक राक्षसी है वो। अगर महिला होती तो ऐसा आरोप नहीं लगाती, वो पंडित है। इससे पहले अगर देखा जाए तो जो महिला वीडियो में दिख रही है वो महिला वास्तविक में है नहीं, वो दूसरी महिला है। तो मेरा कहना ये है कि चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, सब भाई हैं। हम विरोध सिर्फ गलत का कर रहे हैं, हम किसी जाति विशेष का विरोध नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो महिला हो सकती क्या? जो महिला मूत्र लेके और किसी पे छिड़कवा दे, क्या वो महिला हो सकती है? महिला के गुण हैं उसके अंदर क्या? जी बताइए। आपने वायरल वीडियो देखा होगा, एक भी जिक्र वीडियो में ये नहीं है कि साहब इसने छेड़खानी की, इसने छेड़खानी की। सिर्फ कथावाचक, यादव कथावाचक। जैसे आपने द्रौपदी चीरहरण देखा, जी। सेम द्रौपदी चीरहरण की तरह उस कथावाचक के साथ अन्याय किया उन्होंने, घोर अन्याय किया। उसकी चोटी काटी गई। वैसे कहते हैं हम सब हिंदू हैं, किस बात के हिंदू हैं? जब हिंदुओं की आप चोटी काट रहे हो, इसका मतलब हम तो हिंदू है ही नहीं, हमें कथा कहने को कोई अधिकार नहीं है। हम कथा कहेंगे। और एक और बात बताएं, और आप कुछ कह रहे थे अभी महिला के बारे में। हाँ, जो आरोप, वो लोग भी आरोप लगाए उसमें। अभी तो महिला लेके आए, 2-4 और बेटियों को लेके आएंगे।
ये तथाकथित ब्राह्मण है, ये बिल्कुल नकली ब्राह्मण है। असली फर्जी ब्राह्मण, असली ब्राह्मण पूज्य नहीं होता है। ये नकली ब्राह्मण है जो अभी तो महिला लाए, बेटियों को भी ले आएंगे। अच्छा, ये नकली ब्राह्मण। हाँ, नकली। तो आप लोगों का विरोध रहेगा अगर कार्रवाई नहीं होती? जैसे 4 लोगों की गिरफ्तारी, उनका कहना है 4 लोग जो इसमें शामिल थे गिरफ्तार हो चुके हैं। अरे भैया, ठाका मार के जो लोग सहयोग कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं इनका बाल काटो, इनको मुड़वाओ, इनको पीटो, वो कोई गिरफ्तार नहीं। जो मेन मुजरिम हैं वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं, और जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि मान सम्मान से बढ़ के कुछ नहीं है, प्रतिष्ठा के लिए हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, वो भी करेंगे लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास। और बात बताऊं, ये तो दलित और पिछड़े हैं। अगर किसी सवर्ण के साथ ये होता तो बाबा जी की सरकार बिल्डोजर लगा के उसका मकान गिरवा देती अब तक। अच्छा, हाँ, तो बुलडोजर कार्रवाई मांगते हैं आप लोग? बिल्डोजर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए बिल्डोजर कार्रवाई। इस समय सरकार कान बंद करके आराम कर रही है। नहीं, वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो गुंडे थे, जो भागवत जिन्होंने कहा था, उस दिन आए और उनके घर पे भद्दी भद्दी गालियां दी है, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं। कौन लगा रहे? वो जो जिन्होंने कथा करवाई थी। कब? उस वीडियो में लगा रहे हैं जी, दूसरी वीडियो, उस वीडियो में, दूसरी वीडियो उसने जो दूसरी न्यूज वालों से वो कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अब जब से ये घटनाक्रम हुआ, समाजवादी पार्टी के तमाम गुंडे जो है वो आकर यहाँ पर हमारे साथ मारपीट कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन किस लिए है भाई? प्रशासन किस लिए है? वो तो कथावाचकों का मोबाइल जब्त कर लिया गया, कथावाचकों का चैन छीन ली गई, कथावाचकों का रुपया छीन लिया गया। अच्छा। उनको अगर मौका मिलता तो पुलिस को फोन करते, मौका ही नहीं दिया उनको। पुलिस प्रशासन नहीं है इस दुनिया में, है? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्डोजर से मकान करना चाहिए उनको। पहले से वहाँ पुलिस लगी है 2 दिन से, फिर कैसे वहाँ पे गुंडे पहुँच गए? तो प्रशासन की ढील है, गुंडे कैसे पहुँच गए? आरोप लगा रहे हैं। वो आरोप लगा रहे हैं, तो वो अपने आप ही में आरोप लगा रहे हैं। अच्छा अच्छा। जब पुलिस कार्रवाई पहले से ही वहाँ पे 2 दिन से कार्रवाई चल रही है, पुलिस ने छावनी बना दिया गांव, फिर गुंडे कैसे घुस गए? आप लोग आर पार के लिए तैयार? आर पार के लिए उत्तर प्रदेश के सारे कथावाचक इकट्ठे होंगे। अच्छा, आंदोलन किया जाएगा और अंतिम सांस तक लड़ेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। न्याय नहीं मिलेगा। तो देखिए, इस समय आप देखिए इटावा का डीएम आवास है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े पैमाने पर भारतीय किसान यूनियन के लोग इकट्ठा। इनका साफ कहना है कि जब तक कथावाचक यादव जी के साथ न्याय नहीं होता है, तब तक ये लगातार आंदोलन जारी रहेगा, इटावा से लेकर लखनऊ तक पहुंचेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।